36 लाख के अंदर क्या कुछ वार्डों के अंदर बांटा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि आज ग्राम सभा मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ग्राम सभा के प्लान बनाए गए। बिल्कुल मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि पंचायत घर के अंदर क्या कुछ हालत है। वो वीडियो आप स्क्रीन पर खुद देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हालत है। मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि आज की ग्राम सभा में जो है APDP और PRIs और BDC के जो फंड हैं वो प्लान है कम से कम 36 लाख का। और 36 लाख के अंदर क्या कुछ वार्डों के अंदर बांटा गया, क्या कुछ शेयर किया गया, तो वो बात हम करना चाहेंगे। सबसे पहले एक्स सरपंच जमालुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जमालुद्दीन साहब आपसे यही सवाल रहेगा कि आज भी कम से कम 36 लाख का प्लान है। तो अभी जो हमने बात की ग्राम सभा की मीटिंग में कि इस 36 लाख के अंदर कम से कम 15 लाख हम पंचायत घर के लिए रखेंगे। तो जब हमने ये बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम ये नहीं रख सकते हैं। तो असल कारण क्या है कि आज से 20 या 30 साल पहले ये पंचायत घर बना है, अभी इसका टीन तक नहीं लग रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको हमने बार बार जो BDO साहब हैं पहले जो थे उनको भी हमने बताया था इसके मुताबिक। उन्होंने बताया कि हम ये BRGF में देंगे, तो लेकिन दिया नहीं। इसके लिए इन्होंने 4 लाख रुपए रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है कम पड़ता है, 4 लाख रुपए में इसका काम नहीं होगा, और वो पैसा भी वापस किया। अब हम फिर भी BDO साहब से या जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे चेयरपर्सन है, जो भी हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इसके लिए वो अपने फंड से, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए फंड होता है, या नरेगा शरेगा में तो थोड़ा कम फंड्स होते हैं। मैं खासकर DC साहब से और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो इस पंचायत घर के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए रखें, जिससे इसका कुछ बने। जमालुद्दीन साहब, इस बात में जानना चाहूँगा कि सुनने में आया कि इस पंचायत घर के अंदर जो है ग्राम सभा हर बार होती है, लेकिन ये बात सुनने में आई कि जय साहब ने जो बोला कि 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख में ये नहीं बन सकता। वो 4 लाख कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकता था पंचायत घर के लिए? हाँ, टीन तो आ सकता था, लेकिन उन्होंने एस्टीमेट बनाया होगा ना इसका, पूरे पंचायत घर का टीन भी होगा उसमें क्या पता प्लास्टर होगा, दीवारें होंगी, कुछ भी होगा, उसने एस्टीमेट ज़्यादा बनाया होगा। तो जब उसके पास पैसा 4 लाख आया, लेकिन आपकी बात भी सही है, वो 4 लाख में उसका टीन या कुछ लगाना चाहिए था, लेकिन अब उसने नहीं लगाया। वो उसकी अपनी हेडेक है, उसने क्यों नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उसको 4 लाख रुपए का कम से कम कुछ न कुछ यहाँ बनाना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि जय साहब की ये गलती है। कम से कम अगर 4 लाख रुपया लग जाता तो टीन आ जाता। हम BDO साहब से गुजारिश करेंगे कि वही 4 लाख रुपया अगर उनके पास है, उसी 4 लाख रुपए का कम से कम टीन हमें दे दें। अगर ज़्यादा नहीं, टीन हमें दे दें, हम इसका टीन लगा देंगे ताकि हम इसमें बैठ सकें। ये एक फोटो भी डाल देना आप, इसकी पूरी जो भी है, जिसकी जैसी हालत है, ये डाल देना BDO साहब को, DC साहब को डाल देना, इसको डाल देना, चेयरपर्सन को भी डाल देना, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि पंचायत घर के अंदर क्या कुछ हालत है। वो वीडियो आप स्क्रीन पर खुद देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हालत है। तो बात करना चाहेंगे यहाँ पर सरपंच, ये हमारे सोशल वर्कर है रफ़ी पाशू साहब, तो इनसे बात करना चाहेंगे कि रफ़ी साहब, आज जो 36 लाख का प्लान दिया, 36 लाख का जो प्लान था, उस प्लान में क्या कुछ यूटिलाइज आपने किया? कहाँ, किस वार्ड में क्या कुछ काम था? आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को और हमारे वोटरों को ये बताएं कि 36 लाख में क्या कुछ शेयर हुआ, क्या कुछ काम बनेंगे। ये आपको इस वक्त भी कहना हुआ है, और जिस वक्त काम होंगी उस वक्त भी आपको ये कहना होगा। देखो, सबसे पहले जो आज का प्लान था वो ये, हम चाहते थे कि एक बिंदासा में कमेटी हॉल हो और दफनाल एरिया में गेस्ट हाउस हो, और यहाँ पे पंचायत घर बने, जो 15 लाख एक था। एक प्लान था हमारा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि BDO साहब ने GRS को बोला कि यहाँ पे ना आप गेस्ट हाउस को पैसा रख सकते हो, ना पंचायत घर को रख सकते हैं। तो हैरानगी ये है कि 5 साल से हम पंचायत घर को बोलते आ रहे हैं कि पंचायत घर को पैसा हमने लगाना है सर, तो कौन सी ग्रांट से हम निकालेंगे, इसको लगाएंगे। तो इस चीज़ में साफ यही कहा जा रहा है कि इसको अलग से पंचायत घर को पैसा मिलेगा। अब हमें ये पता नहीं चलता है कि वो अलग पैसा कौन सा है, और इसलिए कि इस वक्त अगर एक कमेटी हॉल के लिए खाली बोला गया, और हम चाहते हैं कि गेस्ट हाउस के लिए भी पैसा हमें दिया जाए, इसी में से निकाला जाए, ताकि ये गेस्ट हाउस जो है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुत बड़ी पंचायत है,
और इस बहुत बड़ी पंचायत को किसी तरीके से ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। और हम चाहते थे कि एक हिस्से में एक चीज़ दी जाए और दूसरे हिस्से में दूसरी चीज़, ताकि एक हिस्से में कमेटी हाल बिंदासा में बनाई जाए और जो गुई और बिजामरी बटास 4 वार्ड पे मुश्तमिल है एक एरिया, और इसमें गेस्ट हाउस दिया जाए ताकि दोनों एरिया सेटिस्फाई हो जाएं और दोनों जगह बैठने के लिए कोई चीज़ बन जाएगी। लेकिन ना ही गेस्ट हाउस के लिए हमें कोई परमिशन दी गई और ना पंचायत घर के लिए। और हम चाहते हैं कि बाकी पैसा जो था वो कहीं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी का मसला था हमारा बांध का था, और बांध में कुछ पैसा हमने डाला, वहाँ पे बिजली के बगैर है कहीं घर, और आस्थान मार्ग में भी बिजली के बगैर है, तो कुछ फिर इसी तरीके से कहीं पैसा उधर उधर थोड़ा डाला गया, जबकि इन चीज़ों दो चीज़ों के लिए मना किया गया। तो रफ़ी साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये आखिरी सवाल होगा आपसे कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तरफ से जब ये हुकूमत बनाई गई, तो जब हुकूमत में बैठे तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 3 करोड़ मकान जो है गरीबों के लिए मैं जो है दे रहा हूँ। तो आज भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास आवास प्लस मकान नहीं आ रहे हैं, ना हमारे पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। तो आखिर क्या माजरा है, ये कब तक चलेगा? देखो मसला ये है कि आवास प्लस का जो या PMAY का जो मसला है, ये तो सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि मकान का ऐलान तो हो गया है, कब हम ये पोर्टल खोलते हैं और कब चढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि जिनको मकान दिया जा रहा है वो राशन कार्ड पे ही नहीं है, राशन कार्ड होल्डर ही नहीं है। तो राशन कार्ड होल्डर के बगैर मकान देने के लिए भी मना है। तो मैं कहता हूं कि मकान सबसे पहले राशन कार्ड होल्डर जो है वो बनाए जाएं, ताकि जो फैमिली 10-10 कुंभों पे एक फैमिली एडजस्ट है राशन कार्ड पे, और 8-8, 5-5, 4-4 बच्चे हैं जो 5-10 साल से अलग घर बनाया हुआ है और माँ बाप से अलग निकले हुए हैं। राशन कार्ड अभी माँ बाप के साथ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंतजामिया इस पर बहुत संजीदगी से कदम ले और बड़ा कदम उठाए, ताकि ये परमिशन दी जाए कि उनको राशन कार्ड होल्डर जो है वो नए बनाए जाएं, उन फैमिली को अलग किए जाएं और उसके बाद PMAY दिए जाएं, ताकि वो जो 5-5 बच्चे वाले हैं, बेरोज़गार है, मजदूरी करते हैं, और वो किसी तरीके से अपना घर बना सके। सुनने में ये आया कि टियासो साहब के पास लोग जा रहे हैं, और ये डेरू ने भी कहा है कि आप अपना ई-श्रम कार्ड और ई-टिकट बनाकर और उसमें जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाकर अपने APL को BPL में करवा सकते हैं। तो आप तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? देखो मैं TSO साहब के साथ 2 दिन बैठा था, इसी बारे में बात हो रही थी। लेकिन जो पोर्टल अभी खुला है उनके लिए, वो ये खुला है कि जो राशन कार्ड पे कहीं है ही नहीं दारी, ना माँ बाप के साथ है, अगर लड़की है तो वो ससुराल वालों के साथ नहीं है, तो उनका पोर्टल खुला है। और वो टोटल हमें पंचायत में 3 से 4 राशन कार्ड निकले जो पोर्टल पे, जो किसी भी राशन कार्ड होल्डर में नहीं थे ऐड, और उनका राशन कार्ड बना। और TSO साहब ने ये कहा कि जो ही मुझे वो पोर्टल खोलते हैं, आप मांग करो ऊपर तक, अगर जो ही पोर्टल वो खोलते हैं जिसमें मैं डिलीशन और एडिशन कर सकूं, ताकि वहां से मैं डिलीट करके राशन कार्ड नए बना सकूं, तो जो ही ऑर्डर होगा तो मैं तैयार हूं। लेकिन इस चीज़ के लिए इंतज़ामिया को कदम लेना चाहिए। कम से कम जो मोदी साहब है उनको ये देखना चाहिए कि अगर मैं PMAY या आवास प्लस ये मकान दे रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए मेरे पहले बेनिफिशरीज कहाँ पे है, जिनको मैं मकान दूंगा, जो इस चीज़ के लायक हैं, जिनके 10-10 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, जो अलग अलग मकान बनाए हुए 10-10 साल से, लेकिन राशन कार्ड है नहीं, तो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल सकता है पूरी तरीके से। तो क्या डिमांड रखेंगे अपनी तरफ से? लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारा सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ पर जो हमें होना चाहिए वो पंचायत घर है। तो क्या डिमांड रखेंगे आप BDO साहब से? देखो ये जो पंचायत घर का मसला है, ये एक BDO साहब के हाथ में है या ACD साहब के हाथ में है, जो निचले लेवल तक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ACD साहब तक अगर वीडियो पहुंचेगी और BDO साहब तक वो इस चीज़ को बारीकी से देखें, ताकि इस पंचायत घर को हम बना सकें। ये नहीं है कि 5 साल कंटिन्यू हो गए हमें बोलते हुए कि पंचायत घर हमें बनाना है, लेकिन उसको RGSA में डाल रहे हैं, लेकिन RGSA में उसमें नहीं दिया जा रहा है। उसमें जब जे यहाँ पहुँचाया तो उसने भी एस्टिमेट बनाया, वो बोल रहे 30 लाख लगेगा RGSA, लेकिन RGSA स्कीम में ही अगर डालना है तो किसी तरीके से उस पैसे को लॉन्च किया जाए और इस पंचायत घर को बनाया जाए, या तो इसी DDC हो, BDC हो, PRI हो, या दूसरे भी हमारी ग्रांट 2-3 है और भी डिस्ट्रिक्ट बजट प्लान में है, तो मैडम जी अगर चाहेगी शान साहिबा, वो भी अपने प्लान से पैसा निकाल के पंचायत का दे सकती है। जब 4 लाख पैसा यहाँ पर आया था तो BDO साहब ने ये बात जहन में क्यों नहीं रखी कि वो 4 लाख कम से कम यूटिलाइज हो, तो वो वहाँ वो पैसा हमारा वापस क्यों हो रहा है? देखो, जिस वक्त 4 लाख का जो मसला है, ये 2018-19 का है मसला।
पहले में ही हमने इसको 4 लाख डाला था पैसा, ताकि पंचायत घर को हम टीन तो लगा सकें। लेकिन ये 5 साल की बात है। 5 साल पहले जब जे साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ पे 4 लाख का इसको खाली टीन आएगा। तो मैं किस तरीके से उसको कौन सी बिल बनाऊंगा जिसमें इसको टीन भी, आपको आधा टीन भी नहीं मैं रख सकता हूँ इसको कि आपको 4 लाख में यूटिलाइज करा के दूं और आधा टीन लगा दूं। ये हमारी किताब में नहीं है। आपको इसमें 10 लाख कम से कम रखना चाहिए, जिसमें इसको आपको टीन लग सके पूरा और कंप्लीट में उसमें और भी जो इसमें लकड़ी काम है, कैंची डालनी है उस पर, तो वो भी, बाकी किल भी है। उसने बड़ा एस्टिमेट इसका बताया, लेकिन उसी के तहत हमने आरजीएसए में डाला था, लेकिन आरजीएसए का पैसा भी अभी तक हमें नहीं दिया गया। तो ये था आज ग्राम सभा का मीटिंग। तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सूरत हाल है हमारे पंचायत गोई भीमदासा का, ये आप खुद ही देख रहे हैं और वीडियो में भी आपको मैं दिखाऊंगा। विजय इजाजत, खुदा हाफिज़।